ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं चुनाव नहीं हारी हूं, बीजेपी ने चुनाव लूट लिया है और इसके बाद से राजनीति में खलबली मच गई है। यह खलबली बहुत जायज है क्योंकि दरअसल यह है ममता बनर्जी का असली स्वरूप। वह है स्ट्रीट फाइटर और अंतिम दम तक चुनाव परिणाम सब कुछ होने के बावजूद वह मोर्चा खाली करने के लिए तैयार नहीं, वह मोर्चे पे डटी हुई हैं और इस समय बड़ी ताकत के साथ उतरी हैं मैदाने जंग में, मैदाने चुनाव में। इस बार उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन भी उनके साथ है और यह लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जाएगी और इसका जवाब देना होगा। इस लड़ाई में, चुनाव परिणाम में उन्होंने सीधे ऐलान किया कि सबसे बड़ा विलन बन के उभरे हैं चुनाव आयोग। सीधे सीधे ममता बनर्जी का आरोप। History will repeat itself. It's a black history what happened for Bengal yesterday. We condemn the attitude of the villain election commission. Sad to say, CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा दो टूक कार्यक्रम। बंगाल चुनाव, नया मोड़, नया तनाव, नया संघर्ष। ममता बनर्जी ने जिस तरह से, जिस तेवर में अनाउंस किया कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देने जा रही हैं, साथ ही साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह भी कहा कि यह चुनाव बीजेपी ने जीता नहीं है, लूटा है और इसलिए वह अभी हार नहीं मानेंगी, अपने संघर्ष को आगे रखेंगी। इसके बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं। बीजेपी खेमे में बहुत बड़ी खलबली है और उससे ज्यादा खलबली द ग्रेट गोदी मीडिया, द ग्रेट कॉरपोरेट मीडिया में है, जहां बीजेपी के नेताओं को, चुने हुए सांसद, विधायकों को बुला बुलाकर यह कहलवाया जा रहा है कि ममता बनर्जी दरअसल अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। लेकिन डियर गोदी मीडिया, ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर हैं और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में यह चुनाव लड़ा गया, लड़वाया गया, वह सारी दुनिया ने देखा है। सारे तथ्य सामने आ रहे हैं कि किस तरह से SIR के जरिए वोटर डिलीशन हुआ है, कितने वोट कटे और कितने मार्जिन से बीजेपी जीती। इसे लेकर भी बहुत बड़े पैमाने पर खबरें आ रही हैं। लेकिन उन खबरों को साइड में करके अगर ममता बनर्जी के आज के तेवरों को देखिए तो लगता है अब रण होगा और रण यानी लड़ाई वह सड़कों पर करने जा रही हैं। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. और सबसे दिलचस्प बात है कि बंगाल चुनाव से पहले जो इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ था, वह बंगाल चुनाव परिणाम के बाद एकजुट हो गया है और यह अपने आप में ममता बनर्जी की ताकत दर्शाता है। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने खुलकर कहा, सिर्फ बाहर के लोगों को ही नहीं, अपने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि आप सबको ममता बनर्जी की इस हार पर खुश होने का अधिकार नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। दरअसल असम की तरह पश्चिम बंगाल में भी चुनाव चोरी हुआ है और हम इसे आगे बढ़ाएंगे, यह उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर डाला। अब देखिए, ममता बनर्जी सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करती हैं कि पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा हुआ है। यहां पर वह नाम लेकर बताती हैं। सबसे पहले नाम लेती हैं सोनिया गांधी का, फिर राहुल गांधी का, अखिलेश का नाम लेती हैं, संजय राउत का नाम लेती हैं, तमाम विपक्षी दलों का नाम लेती हैं, अरविंद केजरीवाल का नाम लेती हैं और कहती हैं कि वे सारे लोग इस समय बंगाल में लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई वह लड़ रही हैं, उसमें उनके साथ खड़े हुए हैं। यह एक बहुत बड़ा दांव है विपक्षी एकता के लिए और आगे की रणनीति के लिए।
I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. और जुझारू नेता ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने विधायकों, अपने सांसदों को तुरंत ही काम दे दिया है। हम सब देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से हालात बेकाबू हो रहे हैं। हर जगह हिंसा का दौर है। टीएमसी के दफ्तर जलाए जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है और ये तमाम जो वीडियोस हैं ये बड़े पैमाने पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, चिंता और परेशानी का सबब बन रहे हैं। लोग तो अब यह भी पूछने लग गए हैं कि जिस तरह से मणिपुर को जलाया बीजेपी ने, क्या अब पश्चिम बंगाल को भी इसी तरह से जलाने की तैयारी है? और इसीलिए ममता बनर्जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करती हैं कि उनके नेता, उनके सांसद, उनका दल जाएगा उन जगहों पे जहां हिंसा हुई है, फैक्ट फाइंडिंग करेगा और रिपोर्ट लेकर आएगा कि दरअसल हुआ क्या। We have decided to set up a fact finding committee with 10 members along with 5 MPs and others. They will visit all the tortured area. Even they captured all of our party offices. Even they went to capture Trinamool Bhavan, our headquarters also yesterday. ममता बनर्जी भविष्य का भी अपना रोल तय कर देती हैं। वह कहती हैं कि अब मैं एक आजाद चिड़िया हूं और हर जगह कहीं भी जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी शाह के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए आजाद हूं। यानी अब उनके दिमाग में 2029 का लोकसभा चुनाव भी है। वह सीधे ऐलान करती हैं कि अब हर जगह संघर्ष होगा और वह उस संघर्ष में आगे की कतार में खड़ी होंगी। यानी चुनाव परिणाम जो भी है, उस पर जो भी जश्न मना ले भारतीय जनता पार्टी, ममता बनर्जी अभी मोर्चे को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके उलट और ज्यादा ताकत से जुटी हुई दिखाई दे रही हैं और इस बार विपक्ष की जो एकता चुनाव के समय छिन्न भिन्न थी, वह भी एकजुट होती दिखाई दे रही है। अब भाजपा क्या करेगी, यह जरूर देखने की बात होगी। Only one thing I want to say, all of us. Earlier I was in the chair, so I have digested all the atrocities of BJP. But now I am free-born, so I can go anywhere, I can fight anywhere. So I will be on the street. Thank you so much.